नमस्कार किसान मित्रों, आप कैसे हो। मैं आपका अपना राकेश कुमार द फार्मिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मस्त होंगे। इसी भरपूर कामना के साथ शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइट फ्लाई और फ्रूट फ्लाई के बारे में। तो वाइट फ्लाई तो आमतौर पर जो सफ़ेद मच्छर होता है वह आजकल जो नरमे की जो पेटी कॉटन कपास है उसमें ज़्यादातर पाया जाता है। वो तो हमारे जो सब्ज़ी वाली खेती है उसमें हमें कम नुकसान पहुंचाता है। हमें सब्ज़ी की जो खेती है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान फ्रूट फ्लाई है, उससे ज़्यादा होता है। तो साथियों, फ्रूट फ्लाई जो मच्छर होता है वह एक मक्खी के आकार का होता है और वो हल्का पीले रंग का होता है। उसके ऊपर पीली धारियाँ होती है और उसकी ज़्यादा पहचान मैं आपको बताता चलूँ कि उसकी जो बैक होती है, जो बैक पूँछ होती है, वो तीखी यानी कि डंक के आकार की होती है। तो इस मच्छर का जो प्रकोप है वो आमतौर पर सब्ज़ी की जो खेतियां हैं जिसमें हम जो घिया, कद्दू, बैंगन, पेठा, लौकी, इन सब में ज़्यादा देखने को मिलता है और फ्रूट में भी इनका ज़्यादा प्रकोप होता है। जैसे कि सेब है, आम है, आड़ू, तरबूज, इनमें। और जो सलाद वाली फसलें होती है उनमें खीरा में ज़्यादातर इसका प्रकोप पाया जाता है। तो इसका जो नुकसान का जो एरिया होता है वो आपको मैं बताता चलूँ कि कोई भी फ्रूट या सब्ज़ी है उसके ऊपर एक धब्बा सा बन जाएगा, क्योंकि ये एक डंक छोड़ती है। ये मक्खी अगर जहाँ भी डंक मारेगी वहाँ पर एक गड्ढा कर देती है, फ्रूट को या सब्ज़ी को ख़राब कर देती है। फिर उसमें एक गहरा ज़ख्म हो जाता है उस फ्रूट या फल में, और उसमें वो अपना लार्वा छोड़ती है, यानी कि अपने बच्चे पैदा करती है। एक मक्खी एक बार में 1000 अंडे देती है, जो कि सफ़ेद हमारे चावल के दाने के समान अंडे होते हैं, और वे 15 दिन में प्रजनन क्रिया में पूर्ण हो जाते हैं और वे अपना जो जीवन क्रिया शुरू कर देते हैं। तो एक मक्खी हमारे लिए बहुत ही घातक हो सकती है। तो किसान साथियों, ये आम तौर पर देखने को आया है। कभी हम मार्केट से फल या सब्ज़ी खरीदते हैं तो उसके अंदर कुछ काणापन सा होता है, बीच में से मुड़ी हुई फ्रूट या फल होता है या सब्ज़ी होती है, उसमें एक छेद होता है जहाँ पर वो सिकुड़न सा बना होता है। तो आप समझो इसको जो फ्रूट फ्लाई है उसका इस पर प्रकोप हुआ है। तो फ्रूट फ्लाई का प्रकोप होने से जो हमारी जो सब्ज़ी जो वैरायटी है उसकी मार्केट में डिमांड शून्य हो जाती है और वो बिकने के लायक नहीं रहती। तो उसका हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो समय रहते इसका हम समाधान कर लें तो बहुत ही अच्छा है। फ्रूट फ्लाई का जो डंक होता है वो बहुत ही विषैला होता है, जिससे कि कुछ ही समय में जो हमारा फसल है, जो हमारा फ्रूट है, जो हमारी सब्ज़ी है, वो ख़राब हो जाती है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। तो इससे बचने के लिए कुछ देसी तरीके बताऊंगा मैं आपको, और कुछ सावधानियां बताऊंगा, और कुछ रासायनिक चीज़ें बताऊंगा जो कि आप अपने खेत में डाल सकते हो, अपने खेत में कर सकते हो, जिससे कि आपको नुकसान कम हो। सबसे पहले हम बात करेंगे एरोमेन ट्रैप की, जो कि एक पीले रंग का डब्बा होता है, प्लास्टिक से बना हुआ होता है। उसमें उसके दोनों साइड में छेद होते हैं, और उन छेदों में यानी कि जो ये फ्रूट फ्लाई है उसके अंदर सुराख के ज़रिए अंदर चली जाती है और वो उसके अंदर मर जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक उसकी मृत्यु के लिए एक ऐसी वस्तु यानी एक ऐसा रसायन रखा जाता है जिससे कि वो अंदर ही मर जाती है। तो एक जो खेत होता है अपना, उसमें आप सबसे पहले 2 या 4 एरोमेन ट्रैप लगा सकते हैं, जिससे कि हमें पता लग सके कि हमारी फसल में जो फ्रूट फ्लाई है उसका प्रकोप हो चुका है। उसके बाद अगर प्रकोप ज़्यादा हो जाए तो हम अपने खेत में 15 से 20 एरोमेन ट्रैप लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल कंट्रोल हो सके
और ध्यान रहे कि एरोमोन ट्रैप को हमें फसल के अंदर लगाना है, बीच में, यानी कि बाहर मेड़ पे नहीं लगाना। और अगर किसान पड़ोसी भाई भी लगा लेते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, नुकसान से हम बच सकते हैं। इसके बाद फिर हम बात करेंगे सावधानी नंबर 2 की। किसान साथियों, अगर अपने खेत में फ्रूट फ्लाई का अगर प्रकोप ज़्यादा हो चुका है और हम जिस तरह से फ्रूट या फल अपने खेत से तोड़ते हैं, तो उस समय हमें ख़ास ध्यान रखना है कि जो फ्रूट फ्लाई का जो शिकार है, जो फल है, उसको हम अपने खेत से निकाल कर ऐसे मत फेंकें, क्योंकि अगर ऐसे फेंक दोगे तो वो उसके अंदर जो पैदा हुए वो पूरे खेत में फैल जाएगी और आपके खेत को ख़राब कर देगी। तो इसलिए किसान मित्रों, उस फ्रूट को आप उस खेत से बाहर निकाल कर और एक गड्ढे में दबा देना है, ताकि उसका आगे विस्तार न हो और ये जो बीमारी है ये यहीं कंट्रोल हो जाए। तो ये छोटी छोटी सावधानियाँ आपको एक उन्नत किसान बना सकती है, तो इनका आप ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ दवाइयों के बारे में, जो कि आप अपने खेत में छिड़काव कर अपनी जो फसल है उसको बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पाइनोसेड ट्रेसर नाम से जो दवा आती है 45%, उसका आप अपने खेत में छिड़काव कर जो ये फ्रूट फ्लाई है इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए हमें जो अपनी ड्रामी होती है उसके लिए हमें 6 लीटर प्रति ड्रामी इसका घोल बनाकर छिड़कना है, जिससे कि इस बीमारी से रोका जा सकता है। इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड जो सोलोमोन नाम से आती है बायर कंपनी की, वो भी एक अच्छी दवा है, जिससे भी एक अच्छा कंट्रोल मिलता है। उसको हम 8 से 10 मिलीलीटर प्रति ड्रमी में प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी आप छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद मेलाथियान आती है जो प्रति टंकी 2 मिलीलीटर यानी कि 5 ग्राम इसमें गुड़ डाला जाता है, इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी जो बेल वाली फसल है उसमें फ्लावर ज़्यादा है, फ्लावरिंग यानी कि मादा फूल ज़्यादा आए हुए हैं, तो आप इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी फ्लावरिंग में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये एक ख़तरनाक दवाई भी हो सकती है। तो आप इन दवाओं के ज़रिए भी आप अपने खेत को अच्छी तरह बना सकते हैं, आप एक अच्छी फसल ले सकते हैं और आप फ्रूट फ्लाई से निजात पा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारी आप अपने फील्ड में, अपने खेत में यूज करोगे तो आप एक भरपूर किसान बन सकते हैं और आप आर्थिक तौर पे कमज़ोर नहीं होंगे और आप खुशहाल होंगे। तो आशा है कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस जानकारी को शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर देना। अगर मेरे चैनल से नए बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल वाला आइकन बटन ज़रूर दबा लेना, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।